हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को मैं झारखंडी जोहार। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि झारखंड के कैसे युवा बढ़ता हुआ क्रांतिकारी जो हम सभी युवा के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप लोगों को हम इसलिए बताना चाहते हैं कि उनका जीवन के बारे में जानना हम सभी झारखंड के युवाओं के, अपना देश के युवाओं को जानना चाहिए कि उनका जो संघर्षमय जीवन रहा, समाज के प्रति लगाव, समाज के लोगों के प्रति लगाव, हमारे राज्य के, हमारे देश के आदिवासियों के प्रति लगाव, और हमारे राज्य में जो होने वाला कुछ वैसे गलत काम जो बोले तो हमारे राज्य के लोगों के हित में ना हो, उसके विरुद्ध आंदोलन करना आप उनसे सीख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे झारखंड के बढ़ता हुआ क्रांतिकारी तीर्थनाथ आकाश के बारे में। आप सब जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, लड़की लोगों बहुत को नहीं जाने के हम बार बार हर एक वीडियो में बोलते हैं, क्योंकि लड़की लोग अभी तक राज्य के सभी लड़की लोगों को बोलेंगे तो उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करें तो वो लोग जानेंगे, और वैसे भी लड़का लोग जानेंगे जो पढ़ाई से रिलेटेड करते हैं, और राज्य में जो पॉलिटिक्स बोले तो उस सब के ऊपर रिलेटेड रखते तो लोग जानेंगे, और जो इसको उस सबसे मतलब ही नहीं वो लोग नहीं भी जानेंगे। तो आज बात करूँगा तीर्थनाथ आकाश के बारे में, और आप लोगों को इस वीडियो में हम उनका पूरा डिटेल्स बता देंगे। वो कैसे कैसे पॉलिटिक्स में आए, कैसे कैसे हमारे समाज के लोगों के बीच आए, उनका जीवन कैसे इतना संघर्ष में रहा, कितना उन्होंने त्याग किया। आप लोग को बता देना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि उनके बारे में बताने से पहले कि उनका जो भी उनका कहना होता है ना, वो अटल रहते हैं। अब जो बोल दिए तो बोल दिए, क्योंकि वो जो त्याग करते हैं। अभी आप लोगों को बता देना चाहते हैं जो हम लोग का राज्य झारखंड में जो आंदोलन चल रहा है, भाषा आंदोलन बोलें या फिर खतरे 1932 का आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने का, तो उसमें उनका कहना था जब तक स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनेगा 1932 के खतरे के आधार पर वो चप्पल नहीं पहनेंगे, और अभी तक वो नहीं पहनते हैं। तो आप लोग उनके ही बारे में बताएंगे। तो उनका कोई निजी जीवन के बारे में जानते हैं, आप लोगों को सुविधा हो बोल कर आप लोगों बोर्ड में बताने का प्रयास करें, क्योंकि उनका जीवन के बारे एकदम छोटा छोटा चीज़ को जानना हम उनके लिए बहुत जरूरी है, और हम सभी युवाओं को जानना चाहिए उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि तीर्थनाथ आकाश जो है एक झारखंड के युवा क्रांतिकारी, उभरता हुआ क्रांतिकारी है। और सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि कोई भी वैसा इंसान होता है उसका जो परिचय होता है उनका माँ बाप से होता है, परिचय करवाते हैं सबसे पहले आप लोगों को। तो तीर्थनाथ आकाश भैया के पिताजी का नाम है आपका कामदेव महतो। क्या नाम है वो आपका? कामदेव महतो। और माता का नाम है शांति देवी। ठीक, ये इनका, क्योंकि माता पिता ही से क्या होता है, किसी भी इंसान का माता पिता का परिचय होता है। तो माता का नाम आपका कामदेव महतो, पिता का नाम आपका कामदेव महतो, माता का नाम आपका शांति देवी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो 4 भाई बहन है। ठीक है, तीर्थनाथ आकाश भैया लोग कितना है? 4 भाई बहन है, और 4 भाई बहन में 3 बहनें हैं, और तीर्थनाथ आकाश अकेले भाई हैं। तो यहाँ पे समझना होगा कि क्रांतिकारी ऐसे हैं जो अपने परिवार को ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, क्योंकि परिवार में 4 ही कोई थे, माता पिता, फिर आपको बताएंगे आगे, बहुत ही इमोशनल है कहानी इनका। और 3 बहन और 3 बड़ी बहन है, और अकेले तीर्थनाथ आकाश जो कि छोटा भाई है। आगे बढ़ते हैं। उनका जो उपनाम हुआ, गाँव में उनको बोला जाता है राजा बाबू के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को बोला जाएगा यहाँ पे, हम पूछेंगे कि तीर्थनाथ आकाश का उपनाम क्या हुआ, तो क्या होगा? राजा बाबू नाम से भी जाना जाता है। गाँव में सबको उनको राजा बाबू नाम से बुलाते हैं। ठीक, उनका गाँव हुआ आपका तुपकाड़ी, और वो कहाँ पे स्थित? बोकारो। झारखंड का एक जिला बोकारो जिला का तुपकाड़ी गांव है, जहाँ से वो निवास करते हैं, जहाँ उनका घर है। ठीक, आगे है पिता का पेशा बोले या फिर समाज सेवा जो भी करते हैं। पिता एक प्राइवेट स्कूल के टीचर है, निजी विद्यालय के टीचर बोले तो संचालक यानी डायरेक्टर बोले, फिर अध्यापक बोले, निजी विद्यालय के हैं। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उनके पिताजी जो है पोलियो बीमारी से ग्रसित है। तीर्थनाथ आकाश भैया के पिताजी क्या पोलियो बीमारी से ग्रसित है, और माता क्या थे? पूर्व मुखिया थी, और जिस वजह से कि उनको समाज के लोगों के हित के प्रति सोचने समझने में अच्छा हुआ, ताकि माँ जो मुखिया थी तो लोगों के बीच में बैठा करती थी, तो उनके साथ क्या हुआ, तीर्थनाथ आकाश भैया भी साथ रहते थे, और तीर्थनाथ आकाश को भी लीड करने का बस समझ में आने लगा। और वो यही वजह है कि वो अभी हमारे राज्य के लोगों का लीड कर रहे हैं, बोले तो राज्य के लोगों के बीच आ रहे हैं, लोगों के बता रहे हैं कि हमारे राज्य के लोगों के साथ किस तरह से गलत काम किया जाता है, किस तरह से उन्हें मूर्ख बनाया जाता है। तो ये हुआ उनका निजी जीवन। अब उनका हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि उनका प्रारंभिक शिक्षा किससे हुआ, कहाँ पर पढ़ाई की। जीवन देख चुके थे, आप जानेंगे उनका प्रारंभिक जीवन, जहाँ से उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण करना स्टार्ट किया, जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसी जगह से उनका जीवन का संघर्ष स्टार्ट होता है। जीवन में जो काम करते हैं और स्टार्ट होता है, काम करते हैं बोले मतलब उसका कारण ये होगा किस तरह से वो सच को बोलने का प्रयास करते हैं, सच्चाई के राह पे चलने का प्रयास करते हैं, लोगों को एकजुट बनाकर रखने का प्रयास करते थे। उनके बारे में जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उनका जो प्रारंभिक जीवन हुआ या फिर प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा उनका स्टार्ट होता है जब 1 से लेकर 10 तक अपने पिताजी के स्कूल, जिनका नाम था सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, कहाँ पे स्थित है? बोकारो में स्थित है। वहाँ से 10th पास किए कब? 2008 में, और फर्स्ट डिवीजन से वो पास किए थे। तीर्थनाथ आकाश मैट्रिक कहाँ से लिखे थे? उनके पापा का ही स्कूल का नाम था सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ से 10th पास किए, 2008 में फर्स्ट डिवीजन क्लास किए थे। उनका ये वाला 10th खत्म हो गया, प्रारंभिक शिक्षा खत्म हो गया। अब जाते हैं इंटर में। इंटर से देखिए उनका कांड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इंटर देखिए 11th 12 2 कॉलेज से किए। अब बोले कैसे बताना चाहते हैं आप लोगों को। 11th क्लास वो कहाँ से? बोकारो पब्लिक स्कूल से 11th क्लास कर रहे थे, एडमिशन लिए थे आईसी में एडमिशन लिए थे। आप लोगों को बताना चाहते हैं यहाँ पे घटना घटती है, घटना किसको समझते हैं। जब वो 11th क्लास पास किए थे, उस टाइम एग्जाम नहीं होता था 11th में, 11th 12 होता था। 11th पर 12 में आप लोगों के बोर्ड में पड़ता था। तो 11th पार करते हैं, फिर 12 में होता है कि आप लोगों को बताना चाहते हैं जब 12th क्लास चल रहा था तब
स्कूल में जैसे होता है ना, स्कूल में दोस्त लोगों का ग्रुप होता है, तो वही ग्रुप में किसी एक बच्चा लेट से स्कूल आने के कारण, कौन सा स्कूल, बोकारो पब्लिक स्कूल, जो वहाँ पे कॉलेज, लेट से आने के कारण उनके प्रिंसिपल के द्वारा बहुत ज़्यादा मारा जाता है। बहुत ज़्यादा मारने की वजह से क्या था, उसका नाक से ब्लडिंग होने लगता है, खून निकलने लगता है। तब से देखिए, जब वो 12 में थे तब से ही क्या करना, आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे तीर्थनाथ भैया। कैसे देखिए, उस टाइम क्या किए, वो अपने दोस्त के साथ मिल के प्रिंसिपल के विरुद्ध नाराबाजी करने लगे। जब नाराबाजी करने लगे तब देखिए, तो अभी 12 में ज़्यादा बड़ा तो थे नहीं, तो नाराबाजी करने लगे तब इनको क्या किया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, कब, जब 11th क्लास जब वो पार किए थे, 12th क्लास का पढ़ाई चल रहा था उनका, और उस वक्त जब उसे ये किए प्रिंसिपल के विरुद्ध नाराबाजी करने लगे, तब उनको स्कूल से निकाल दिया गया। अब स्कूल से बोले तो कॉलेज से निकाल दिया गया। तब उनका पिताजी उनको फिर से वही बोकारो की कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। 12 में सोहनलाल इंटर कॉलेज बोकारो में उनको एडमिशन करवाते हैं और वहाँ से पास करते हैं। और 12 उनका सेकंड डिवीजन रहा था, SC सेकंड डिवीजन, और कब पास आउट होता है, 2010 में पास आउट होता है। अब चलते हैं उनका ग्रेजुएशन लाइफ, मैट्रिक और इंटर के बाद ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के लिए रांची चले आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए रांची चले आते हैं। रांची और संत जेवियर कॉलेज रांची में एडमिशन लेते हैं। संत जेवियर कॉलेज रांची, और हिंदी पेपर उनका ऑनर्स पेपर क्या रहता है, हिंदी रहता है। से ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। अब MA के लिए वहीं पर एडमिशन लेते हैं। ठीक है, रांची कॉलेज यानी जेवियर कॉलेज रांची में MA के लिए भी एडमिशन लेते हैं। और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि MA में क्या होता है उनके साथ। MA का फर्स्ट सेमेस्टर किसी तरह से पास हो जाता है, अच्छा से पास हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में होता है क्या उनके साथ। सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, तो एग्जाम हॉल में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो क्वेश्चन का, जिस वजह से वो टीचर को, जो एग्जामिनर को कुछ बोलते हैं, जिस वजह से तीर्थनाथ आकाश भैया और एग्जामिनर के बीच में कुछ बातचीत होता है और विवाद बन जाता है, जिस वजह से उनको एग्जाम लिखने नहीं दिया जाता है। आप लोगों को पहले बता दिया था कि और बहुत ही अटल थे, एक बार जो सोच लेते थे मतलब वो और नहीं हो गया, और बाद में फिर से वहाँ पे आने का भी नहीं सोचते थे। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब उनके साथ ऐसा हुआ, एग्जामिनर जब उनको कॉपी छीना, एग्जाम लिखने नहीं दिया, तब वो एग्जाम हॉल से बाहर चले गए कि अपने पापा को बता दें कि ऐसे बात है। पापा उनको डांटने लगे पर किसी की बात नहीं सुने, और उन्होंने प्रण ले लिए और उस पर बोले तो वादा किए कि हम ये कॉलेज और कभी पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका कहना था हमको डिग्री से कोई मतलब नहीं, हमको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान हम कहीं ना कहीं से प्राप्त कर सकते हैं, लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं, अनेकों बुक से प्राप्त कर सकते हैं, तो ज्ञान चाहिए हमको, डिग्री से कोई मतलब नहीं है। तो फिर आप लोगों को बता देना चाहेंगे यहाँ पे क्या हुआ। देखिए, जब वो MA करते हैं और बोकारो से रांची आए, तो रांची में उनके साथ कैसे कुछ घटना घट जाता है, और वहाँ से एग्जाम हॉल से निकल गए, ये भी ठान लिए कि और कॉलेज हम पैर तक नहीं रखेंगे। उनको कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा टीचर उनको कॉल करके बुलाया जा रहा था, एग्जाम लिख लो, डिग्री ले लो, पर वो नहीं गए, क्योंकि हमको उनका कहना था कि डिग्री हमको नहीं चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। और इसी के साथ उनका यहाँ से उनका जो सिस्टम के विरुद्ध लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, और इसी के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और अब जानते हैं कि आगे उनका जो हुआ कि समाज के लोगों के बीच में किस तरह से आए, समाज के लोगों के बीच में कैसे काम किए। ये था उनका क्या एजुकेशन बोले तो यही था उनका शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि वहाँ पे जो आप लोगों का MA का जो आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम नहीं लिखे, तब से उनका क्या हो गया, पढ़ाई छूट गया। अब पूछा जाएगा कि तीर्थनाथ आकाश कितना पढ़े, तो ग्रेजुएशन, और जो MA कर रहे थे, MA में इससे विवाद हो जाने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाए, वहाँ से उनका पढ़ाई छूट गया। अब जानेंगे आगे कैसे कैसे वो समाज सेवा बने, समाज के लोगों के हित में काम करने लगे। अब पढ़ाई तो छूट गया, अब स्टार्ट होता आंदोलन। अब आंदोलन का स्टार्ट होता कब, 2016 से। 2016 से कब, आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि रघुवर सरकार द्वारा 2016 में जो स्थानीय नीति लाया गया था। ठीक है, 2016 में जो स्थानीय नीति लाया गया था, जिसको जब पढ़ा गया तो पता चला कि रघुवर सरकार का जो स्थानीय नीति है वो झारखंड के स्थानीय को बर्बाद कर दिया गया। तो इसी के आंदोलन, इसी का विरोध करने लगा तब तीर्थनाथ आकाश कि झारखंड के अलग अलग जिला अपना बाइक से जाने लगे, लोगों के बीच पहुंचने लगे, लोगों के बारे में बताने लगे। और उस वक्त सोशल मीडिया उतना ज़्यादा नहीं था, जिस वजह से उनका बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। जो भी पता था लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करते थे। पर 2016 में आप लोगों को बता देना चाहते थे कि 4G फर्स्ट टाइम आया था 2015-16 में, जिस वजह से कि लोगों के पास ज़्यादा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं था, जिस वजह से लोगों के बीच बात नहीं पहुँच पाता था। तो उनका आंदोलन स्टार्ट होता है आपका 2016 रघुवर सरकार का स्थानीय नीति से। अब आगे जानेंगे आंदोलन के दौरान उनका मुलाकात होता है किससे, अलोका खुजूर से, जो उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट, पहला टर्निग पॉइंट था। अब देखिए आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत। और अलोका खुजूर कौन है? अलोका खुजूर भी झारखंड का आंदोलनकारी थी, और वो अभी पत्रकारिता करती है, और हमें समाज के हित में काम करती है, आंदोलन में भाग लेती है, और लोगों के हित में काम करती है। और उन्हीं के साथ मुलाकात था किसका, तीर्थनाथ आकाश का। तीर्थनाथ आकाश का पढ़ाई तो छूट गया था, और अब उनका मुलाकात होना उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट पहला है। आगे और भी चीज़ घटना घटता है उनके साथ, वो भी बताएंगे आप लोगों को। जब उनके से मिलती है तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि तीर्थनाथ आकाश अलोका खुजूर को अपना माता मानता है, और अपना गुरु भी, अपने जीवन का माँ और गुरु दोनों मान लिया है। और अलोका खुजूर भी अपना सगा बेटा मान लिया, किसको, तीर्थनाथ आकाश का। और तीर्थनाथ आकाश अलग अलग जगह पर कहीं भी उसको इंटरव्यू ले जाता है तो वो बताता है कि मेरा जीवन का अहम अंग है मेरी माँ अलोका खुजूर। अब उनके साथ रहा कि क्या हुआ कि तीर्थनाथ आकाश को, क्योंकि पत्रकारिता करती है, तो रहा क्या हमारे झारखंड के राज्य के लोगों के बारे में, यहाँ का सिस्टम का उनको पता चला। उनका तो जीवन का कहना था कि डिग्री जरूरी नहीं है, क्या चाहिए हमको, ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो मिलने लगा। अब इनके साथ मिल के वो आंदोलन को स्टार्ट करने लगे। अब बताना चाहेंगे उनका जीवन में और एक टर्निंग पॉइंट 1, टर्निंग पॉइंट 2 आता है। अब जानेंगे टर्निंग पॉइंट 2 क्या है। अब देखते हैं उनका जीवन का टर्निंग पॉइंट 2। अब टर्निंग पॉइंट 2 क्या है, देखिए उनका जीवन में वो कहते हैं, उनका
पुलिस प्रशासन से उनका कभी रिश्ता ठीक नहीं है। और ये इसलिए ठीक नहीं क्योंकि उनको हमेशा उनका मानना है कि सच को सच मानना और गलत मानना, गलत को हमेशा गलत के नज़र से देखते हैं, सच को हमेशा सच के नज़र से देखते हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन से उनका कभी नहीं बनता है। तो देखिए कि उनके ऊपर जो रघुवर सरकार के मामले में जो सोशल मीडिया में जो पोस्ट किए थे, जिसके कारण उनके ऊपर क्या होता है FIR हुआ था, वो FIR के कब हुआ था आपका 24 दिसंबर 2017 को। 24 दिसंबर 2017 को जो रघुवर सरकार के मामले में जो FIR हुआ था, किसके कारण? सोशल मीडिया पोस्ट के कारण। और 5 मई 2018 को उनको अरेस्ट किया जाता है। कब? 5 मई 2018 को उनको अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद वो एक दिन पूरा दिन भर जेल में रहता है। कब? 5 मई को अरेस्ट किया जाता है। 24 दिसंबर को FIR होता है और 5 मई को अरेस्ट किया जाता है 2018 को। और 21 दिन तक जेल में रहते हैं। 21 दिन जेल में रहते हैं। देखिए कृष्णा तकाश का जीवन आप लोगों को बोल रहे हैं कि बहुत संघर्ष में रहा। 21 दिन तक जेल में रहे, फिर वो बेल से बाहर निकलते हैं। बेल से बाहर निकलने के बाद किसी से नहीं मिलते हैं। और उनको बता दें कि बेल निकलने के बाद क्या हो जाता है, उनका जो पढ़ाई हुआ, पढ़ाई लिखाई, पत्रकारिता सब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका जो पत्रकारिता करना, पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाता है बेल से निकलने के बाद। उसको तो किसी से नहीं मिलते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद, बेल से निकलने के बाद हमारे झारखंड के बाहर अलग अलग राज्य में, अलग अलग राज्य के आदिवासियों से मिलने लगे, वहाँ के कल्चरल को समझने लगे, वहाँ के भाषा को जानने लगे, वहाँ के लोगों के साथ मिलने लगे, वहाँ के आदिवासियों के साथ मिलने लगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करने लगे। हाँ, बताना चाहता हूँ आगे क्या हुआ और वो कहाँ चले गए हैं। और उड़ीसा हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा आदि राज्य में जाकर वहाँ के आदिवासियों के साथ मिलने लगे, वहाँ के कल्चर को जानने का प्रयास। उनको ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। अब बता देना चाहेंगे कि जब उनका जो FIR हुआ था 24 दिसंबर 2017 को और 5 मई को जो जेल गए थे, उनको तो बेल से ना निकले थे, तो फिर वो सरेंडर करते हैं। कब? जून 2018 को फिर सरेंडर करते हैं खुद को। और वो खुद से वादा किए थे, और वो हमेशा खुद से वादा करते हैं। क्या वादा किए थे? जब तक सरकार नहीं बदलेगा, यानी जब तक रघुवर सरकार नहीं हटेगा झारखंड से, तब तक खुद का जो दाढ़ी नहीं काटेंगे। यही वजह है कि दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, फिर नहीं छिलेंगे। यही वजह है कि उनका हर एक फोटो में देखिएगा वो लंबा लंबा दाढ़ी के साथ रहते हैं। ठीक है, और प्राण खुद से वो वादा किए थे। और सरकार बदलता है कब? 2019 को। और खुद पे जो वादा किए थे कि दाढ़ी नहीं काटेंगे। और यहाँ से देखिए उनका जीवन में कुछ सुधार होता है। और सुधार बोले तो क्या, फिर वो चेंजिंग लाते हैं, क्योंकि उनका तो रघुवर सरकार के मामले में जो केस चल रहा था, FIR चल रहा था, वो खत्म हो गया था, सरेंडर किए। तो उसके बाद क्या किया, फिर से वो अपना काम को स्टार्ट करने लगे। क्या काम? पढ़ाई लिखाई, फिर पत्रकारिता फिर से स्टार्ट करने लगे। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि उसके बाद वो ये के साथ थे, बाबूलाल मरांडी के साथ थे। और फिर बाबूलाल मरांडी जब BJP में चले गए, ठीक है, तो फिर उनके साथ भी छोड़ दिए। अब वो कुछ काम करने लगे, किस पे? सोशल मीडिया पे काम करने लगे, पत्रकारिता में काम करने, न्यूज़ में काम करने लगे। और आगे जानेंगे फिर से उनका लाइफ में क्या चेंज आ जाता है। टर्निंग पॉइंट 3, टर्निंग पॉइंट 2 हुआ, अब टर्निंग पॉइंट 3 क्या उसको भी हम जानेंगे। टर्निंग पॉइंट 2 खत्म हो गया था, अब जानेंगे हम टर्निंग पॉइंट 3 किनके जीवन में? कृष्णा तकाश भैया का जीवन में जो टर्निंग पॉइंट 3 किया उसको समझेंगे। और आप लोगों को हमेशा से बोल रहे हैं कि उनका जीवन में और उनका पुलिस प्रशासन से कभी ठीक से बनता नहीं है, यहाँ का सिस्टम से नहीं बनता है। अब जानेंगे टर्निंग पॉइंट 3 क्या। टर्निंग पॉइंट 3 है रूपा तिर्की का मर्डर केस। अगर नहीं जानते तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे, रूपा तिर्की का मर्डर हुआ था आपका 3 मई 2021 को। और ये मांग कर रहे थे किसका? CBI जाँच का। और आप लोगों को बता देना चाहिए, जैसे मर्डर हुआ, मर्डर के बाद उनको जो मर्डर CBI जाँच नहीं हो रहा था, जिस वजह से ये क्या किए, कृष्णा तकाश भैया आपका रूपा तिर्की का परिवार से मिले और उन लोगों से मिल के सरकार से गुहार लगाने लगे, सरकार से मांग करने लगे CBI की जांच है जो भी मर्डर हुआ इसका। और इसमें उनका जो माँ आलोका कुजरो भी बहुत साथ दी थी। और इनका जो मांग था वो मांग इसलिए पूरा नहीं किया जा रहा था क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था इसमें एक वर्तमान कोई विधायक है जो इस केस से इन्वॉल्व थे, और यही वजह की CBI की जाँच का मांग नहीं हो रहा था। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जो इन लोगों का आंदोलन रोका नहीं और उनको बहुत धमकी भी मिला, जान से मारने का धमकी मिला, पैसा का ऑफर मिला, पर माने नहीं और वो त्याग भी करते। त्याग किसे करते हैं आप लोगों को बता देना चाहेंगे। इनका जो घर अपना घर तो उनके कहाँ बोकारो में, बोकारो में अगर वहाँ पे घर वालों को धमकी दिया जा रहा था कि यहाँ लोग आ रहे हैं, फ़ोन ऐसा आ रहा वैसा आ रहा, मारने का धमकी दे जा रहा, पर ये माने नहीं और उनसे बात करना बंद कर दिए। त्याग देना, उनसे बात करना बंद कर दिए। क्यों बात करना बंद कर दिए? अगर ज़्यादा बात करेंगे तो लोग घर वाले बोलेंगे कि कृष्णा ऐसा ऐसा हो रहा, कॉल आ रहा, ऐसा तो खुद से टूट जाएंगे, अंदर ही अंदर अपना मनोबल गिर जाएगा। यही वजह से क्या कि उनसे बात करना छोड़ दिए और इमोशन से टूटे ना बोल के। और उनका मांग 21 सितंबर 2021 को पूरा हो जाता है। जो रूपा तिर्की का जो मामला था आप लोगों का 21 सितंबर 2021 को यह मांग पूरा हो जाता है। ये केस कहाँ चला जाता है? CBI तक चला जाता है। अब देखिए बता दें इनका जीवन में क्या किया सुस्त तो लगा ही था। और जो इनका जो मांग भी पूरा हो गया उनके ऊपर फिर FIR हो जाता है रूपा तिर्की मामला में, रंगदारी व फर्जी न्यूज़ फैलाने पर। क्या पे? रंगदारी व फर्जी न्यूज़ फैलाने के आरोप में उनके ऊपर फिर से क्या जाता है? FIR हो जाता है। अब देखिए टर्निंग पॉइंट 3 हो गया, अब जानेंगे हम टर्निंग पॉइंट 4। FIR में खत्म हो जाता है पर खत्म हुआ नहीं, अभी टर्निंग पॉइंट 4 किया तो उसको समझेंगे। इनका जीवन में हमेशा से पुलिस प्रशासन से FIR करना, अरेस्ट करना लगा हुआ है। अब जानेंगे कि टर्निंग पॉइंट 4 क्या है। टर्निंग पॉइंट 3 हो चुका था, अब जानेंगे टर्निंग पॉइंट 4। टर्निंग पॉइंट 4 था उनका जीवन में भाषा आंदोलन। आप सभी झारखंडी लोग बखूबी से जानते हैं कि पूरा झारखंड में क्या चल रहा है, भाषा आंदोलन चल रहा है। और खतिया 1932 का आधार पर स्थानीय नीति राजनीतिक पर जो आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन का जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अब वो टर्निंग पॉइंट को समझते हैं कैसे। देखिए जो भाषा आंदोलन चला, भाषा आंदोलन में
जब 23 मार्च को जो स्टेटमेंट आया था हेमंत सरकार का, तब हेमंत सरकार को स्टेटमेंट आया था ना कि जो बाहरी भाषा भोजपुरी अंगीकार सबको यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया। तो खास करके बोकारो धनबाद में क्या होता है, प्रोटेस्ट चालू हुआ, आंदोलन चालू हुआ। तो 24 तारीख को झारखंड के तमाम जगह के युवा लोग गूगल मीट किए और वहाँ से वो लोग चर्चा किए कि 25 को हम क्या करेंगे, हेमंत सरकार का पुतलादहन करेंगे। तो 25 तारीख को हेमंत सरकार का पुतलादहन हुआ कहाँ पे, बोकारो धनबाद में खास करके। और पुतलादहन होने के बाद उनका एक वायरल स्टेटमेंट रहा, किनका, कृष्णा तक भैया का स्टेटमेंट था, वायरल स्टेटमेंट क्या था, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ लोगों के बीच में। क्या था, हेमंत सरकार का छाती पे चढ़ जाएंगे, हेमंत सरकार का छाती में चढ़ जाएंगे, फलक से यह भाषा निकाल लेंगे। हेमंत सरकार का छाती पे चढ़ जाएंगे, फलक से यह भाषा निकाल के रहेंगे। यह रेंटर व अतिक्रमणकारी की भाषा है, इसे हम हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट रहा और ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगा, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और बताना चाहेंगे और बता दें आप लोगों को, हेमंत सरकार का छाती में चढ़ जाएंगे, फलक से यह भाषा निकाल के रहेंगे। यह रेंटर व अतिक्रमण का भाषा है, इसे हम हरगिज नहीं मानेंगे या हरगिज नहीं स्वीकार करेंगे। यह जो उनका स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि इनका जीवन तो हमेशा पुलिस प्रशासन से तो हलचल मचते रहता था। और फिर देखिए ये जो भाषा आंदोलन के बाद टर्निंग पॉइंट 4 रहा और उसमें देखिए क्या होता है, इनके ऊपर फिर 29 दिसंबर 2021 को 25 को वाला स्टेटमेंट आया। फिर इनके ऊपर देखिए, इनके ऊपर नज़र हमेशा है पुलिस प्रशासन का, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 को अरेस्ट वारंट आता किसका, रूपा तिर्की मामले, उसका एफआईआर तो पहले हो गया था और रंगदारी वाला, और अभी अरेस्ट वारंट आ जाता कब आपका 29 दिसंबर 2021 का। लेकिन देखिए अब हुआ क्या, ये तो लोगों के बीच तो छा गया कि इनका वीडियो वायरल हो गया। और यहाँ पे भाषा आंदोलन में झारखंड के लोगों को पता चल गया कि भाषा आंदोलन में कौन शामिल हुए हैं, कृष्णा आकाश भैया। और कृष्णा आकाश भैया यहाँ पे शामिल हो गए और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट उनका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों के बीच चला गया। फिर उनके ऊपर अरेस्ट हो गया। तब अब किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के पास यह हिम्मत नहीं हुआ कि किसी के हाल पे उसको जाके अरेस्ट करेंगे। आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए कि भाषा आंदोलन में हमारे राज्य के तमाम लोगों के दिलों में जगह बना लिया। अब उनके ऊपर अगर अरेस्ट होगा तो लोग क्या सोचेंगे कि उनको भाषा आंदोलन के कारण अरेस्ट किया जा रहा है, जिस वजह से वो लोग उनको अरेस्ट ही नहीं किए। अब आगे किया तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। अब जानते हैं जो रूपा तिर्की के मामला में जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, पर उनके बाद उनके ऊपर जो बेल होता है, कब होता है आपका 11 जनवरी से 31 जनवरी तक हाईकोर्ट से उनको बेल मिलता है। और उसी दौरान वो क्या किए हैं कि 165 किलोमीटर का पैदल मार्च भाषा आंदोलन के लिए, और आप लोगों का भूख हड़ताल भी किए और बोले तो सभा करना शुरू कर दिया, अलग अलग जगह पर जाकर सभा करने लगे। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि दुमका के ही एक सभा में हेमंत सरकार कह रहे थे कि अगर आप लोगों को बात करना है तो विधानसभा रांची आइए, सड़कों पर आंदोलन या सड़कों पर चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही वजह है कि वो लोग अलग अलग जगह से कहाँ चले गए, हम लोग हमारे राज्य झारखंड के अलग अलग जगह के लोग रांची चले गए। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे वो बोले थे, लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं कि जयराम भैया की वजह से 21 मार्च को जो रांची चला आंदोलन था विधानसभा, तब बार्गेनिंग कहाँ लगा था, तब सच्ची में लगा था। तो सरकार कुछ बोलता कुछ, करता कुछ, करवाता कुछ, ठीक है। तो ये किया था हम लोग को जो 11 जनवरी से 31 जनवरी को जब उन्हें हाईकोर्ट से बेल मिला, तब 165 किलोमीटर पैदल मार्च और लोगों के बीच में जगह बना ली है। तो इसी वजह की अभी जो ये जो भाषा आंदोलन अभी भी हम लोग के यहाँ जारी है। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यही वजह कि अभी तक कोई जेल नहीं किए और जेल नहीं जाने का यही कारण है। और ये अगर भाषा आंदोलन अगर उनके जीवन में अगर टर्निंग पॉइंट 4 नहीं होता तो शायद वो अभी जेल में होते और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होता। और जब भाषा आंदोलन आने की वजह से लोगों के बीच वो एक अलग पहचान बनाए, लोगों के बीच लोगों के हित के लिए काम करने लगे। और यही वजह कि अभी तक वो पुलिस से उन्हें पकड़ नहीं पाई है और हमारे राज्य के समस्त लोगों के राज्य के हित के लिए, राज्य के युवाओं के लिए काम करने लगे। और ये भाषा आंदोलन अभी जारी है और ये आगे चलते रहेगा, क्योंकि 1932 खतिन का आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति, क्योंकि इसका मार्ग झारखंड के समस्त नागरिकों का, समस्त आदिवासियों का, आदिवासी बोलते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का है। तो ये आशा करता है कि आंदोलन पूरा हो और हमारे राज्य के समस्त युवाओं से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग भी इस आंदोलन में शामिल होइए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। और मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कि कृष्णा आकाश भैया के बाद आप लोगों को बताएं, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कहीं अगर गलत होता है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि राज्य के अनेकों लोगों तक इनका जीवन से जो प्रेरणा मिले वो प्रेरणा सबको मिले और सबको उनके जीवन के बारे में पता चले, उनका जो संघर्ष में जीवन रहा, त्याग जीवन और ज़्यादा दिन नहीं और अभी हम लोग के बीच में है। और इस तरह से जो लोगों को इतना आप समझ सकते हैं कि अंदर से कितने वो बोझ में हैं, फिर भी वो हमारे राज्य के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। तो सलाम करते हैं कृष्णा आकाश भैया को, जो इस तरह से हमारे राज्य के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। और आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग अपने समाज के लोगों के हित में काम कीजिए, लोगों को बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए फिर से जय हिंद, झारखंड जोहार।